फास्ट एंड द फ्यूरियस फ्रेंचाइज की लेटेस्ट मूवी फास्ट 10 अगर तुम देखने का प्लान बना रहे हो तो सबसे पहला एडवाइस होगा मेरा, दिमाग को घर पे छोड़ के जाना, क्योंकि अगर तुम लॉजिक ढूंढने जा रहे हो तो वो नहीं मिलेगा पिक्चर में। लेकिन अगर यहाँ पे 2 मिनट का पॉज लेकर हम सोचने जाएंगे तो एक सिंगल फ्रेंचाइज के अंदर ये 10th पार्ट है। 10 मूवीज तक कंटिन्यूअस फ्रेंचाइज को चलाना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, लेकिन साथ में कोई भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि यहाँ तक पहुंचने में फ्रेंचाइज का काफी ज्यादा मजाक उड़ा है। तो इस बार ये 10th मूवी किस बारे में? वेल एक्चुअली पिक्चर की शुरुआत में अपने को पार्ट 5 का फुटेज फिर से दिखाया जाता है, जब ये पूरी की पूरी फ्रेंचाइज अपने पीक पे थी। वो गाड़ी से वॉल्ट को चुराने वाला सीक्वेंस फिर से विजिट करते हैं हम लोग, लेकिन एक दूसरे एंगल से। आज रिलीज हुई मूवी के अंदर जो विलन है वो उस टाइम पे क्या कर रहा था, और इससे पहले कि तुम पूछो डॉम के सामने खड़ा हुआ बंदा किसका चाचा, किसका मामा, किसका भाई लगता है, तो वो एक्चुअली 5th मूवी का जो विलन था उसका बेटा है, जिसके पिताजी को डॉम की पूरी टीम ने मिलकर हराया था, लूटा था, कंगाल करके मार दिया था। रिकैप क्यों करवा रहा हूं मैं, क्योंकि मैं खुद भूल चुका था भाई अब तक फ्रेंचाइज के अंदर हुआ क्या है। रिसेंट वाली 8th और 9th पार्ट देखने के बाद भी मुझे याद नहीं, लेकिन यहाँ पर बोलते हुए मुझे खुशी हो रही है कि 10th पार्ट के अंदर जो विलन भाई साहब आए हैं वो डिफरेंट है। कैसे? ऐसे कि इस बार ना तो उनको दुनिया को टेक ओवर करना है किसी टेक्नोलॉजी का यूज करके या फिर उसको खत्म करना है न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ के, नहीं, बल्कि सीधा डॉम और उसकी फैमिली को काफी ज्यादा तड़पा तड़पा के मारना है। लेकिन बहुत हो गया स्टोरी और विलन की बात, तुमको मेन जानने में इंटरेस्ट क्या है? पिक्चर के अंदर का एक्शन कैसा था? तो देखो, अब तक तुमने फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज की सारी पिक्चरें देखी है तो तुमको रियलाइज हो गया होगा कि वो लोग हर नए मूवी के अंदर पिछले वाले से बड़ा और ग्रैंड स्केल का एक्शन करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में तो ये कार वर्सेस कार पे था, फिर कार वर्सेस टैंक आया, फिर कार वर्सेस प्लेन आया, फिर कार को ही प्लेन बना के वो लोग स्पेस में चले गए। हाँ, अगर नहीं देखा है तो 9th पार्ट के अंदर वो लोग लिटरली गाड़ी के पीछे रॉकेट लगा के स्पेस में जाते हैं। तो इस बार कहां तक गए? क्या चांद को टच किया है? वेल टू माय सरप्राइज पिक्चर स्टार्ट काफी ग्राउंडेड होती है। मुझे पता है कि तुमको बिलीव नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में पहले हाफ के अंदर जो इसका एक्शन है वो काफी ज्यादा बिलीवेबल, फास्ट एंड द फ्यूरियस के स्टैंडर्ड से। मोस्टली गाड़ी वर्सेस गाड़ी पे ही रहते हैं वो लोग, और मुझे लगा कि दे आर गोइंग बैक टू देयर रूट्स, तो शायद इस बार कुछ चेंज देखने मिलेगा। लेकिन फिर वहां से जैसे पिक्चर आगे बढ़ती है, हर मिनट हर एक एक्शन सीक्वेंस के बाद जो दूसरा आता है वो उतना ही ज्यादा रिडिकुलस होते जाता है। लाइक सच में पिक्चर का एंड आते आते मेरा दिमाग इतना ज्यादा ओवरलोड हो चुका था ये सारे ऑसमनेस नहीं बोलूंगा, चीजों को देखने में कि मेरे मुंह से हंसी रुक नहीं रही थी। छोटा सा एग्जांपल देना हो तो फिर ट्रेलर्स के अंदर वाले सीन तुमको याद होंगे जहाँ पे भैया चलती हुई प्लेन में से गाड़ी गिराते हैं रोड पे, कुछ नहीं होता, 2 हेलीकॉप्टर हुक मारते हैं उनकी गाड़ी में और वो अपनी गाड़ी से हेलीकॉप्टर्स को खींचते हैं। ध्यान से सुना तुमने, मैंने हेलीकॉप्टर नहीं, मैंने हेलीकॉप्टर्स बोला। कैसे खींचते हैं यू मे आस्क? स्टीयरिंग घुमा के। यहाँ पे हम लोग ग्रेविटी और फोर्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे बस इतना जानना है कि वो जो गाड़ी थी उसके दरवाजों के हिंज किसके बने थे। हेलीकॉप्टर खींच रहे लेकिन दरवाजे टूट ही नहीं रहे। लेकिन अगर यहाँ पे ऑनेस्टली एकदम दिल की सच्चाई बोलनी हो तो मैंने ये रिडिकुलस वाले एक्शन सीक्वेंसेस में से कुछ को एंजॉय किया। क्यों, आगे चल के बताऊंगा। लेकिन एक्शन को साइड में रखने के बाद मूवी के अंदर कुछ फैमिली वाले सीन्स है जो कि काम करते हैं, और उसके बाद ऐसे सीन्स जो स्टोरी को आगे लेके जाएंगे उनमें से बहुत सारे काफी स्लॉपी थे, जैसे कि स्टफ हैपेंस फॉर नो रीजन। एग्जाम्पल देना हो तो ब्री लार्सन का जो इंट्रोडक्शन वाला सीन था, पूरा एक्सपोजिशन डंप मारा हुआ है, वो मैं बोल रहा हूं क्या चल रहा है ये। यही सारी बातें मैंने शॉर्ट करके इंटरवल रिव्यू में बोला था। अगर तुमको वीडियो से पहले देखना है तो फिर फॉलो कर सकते हो, और वहां पे जो तुम जेसन मोमोज देख रहे हो वो ऑटो करेक्ट हुआ है। लेकिन इस मूवी के अंदर कुछ एकदम बेहतरीन गोल्ड वाले सीन्स भी थे, जैसे एक नया कॉप का कैरेक्टर आता है, उसका काम है अपने श्री 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 डोमिनिक टोर्नेडो को पकड़ना, और वो पिक्चर की शुरुआत में आते ही एक डायलॉग बोलता है कि आज तक हमने जितने भी लॉ एनफोर्समेंट वालों को भेजा है डोमिनिक के पीछे, वो सब उसकी फैमिली में जुड़ गए। अब यहाँ पे तुम गेस करना चाहोगे वही कॉप वाले कैरेक्टर के साथ क्या हुआ? सोचो, जरूरत नहीं है सोचने की, और ट्रस्ट में ये कोई स्पॉइलर भी नहीं है पिक्चर को लेके। लेकिन जो अगली बात मैं बोलने वाला हूँ, पिक्चर का टिकट खरीद रहा था, काउंटर के साइड में फास्ट 10 का बड़ा वाला पोस्टर लगा हुआ है जिसके अंदर हम लोग 14-15 कैरेक्टर्स को देख सकते हैं। ये काउंट करने के बाद मैंने नोटिस किया कि कितने लोग एक बार मर चुके थे फिर वापस से रिटर्न किए हैं, और ऐसे ही मजाक में बोल दिया भैया कि वो एक कैरेक्टर अभी तक आना बाकी है। कोई हिंट नहीं दे रहा हूं मैं, लेकिन पिक्चर खत्म होने के बाद मैंने यही बोला कि
कोई मरता क्यों नहीं है, क्योंकि यही चीज इस फ्रेंचाइज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भाई। 9-10 मूवीज के अंदर अब तक कितने कैरेक्टर्स मर चुके हैं और वो वापस आए हैं। तो जब सेम चीज इस 10th मूवी के अंदर होती है, दिखाया कि कुछ कैरेक्टर्स अपने आप को सैक्रिफाइस करते हैं, सीरियस कैसे ले हम उसको जब अगली पार्ट में वो आने ही वाला है। लेकिन पिक्चर की एंडिंग कितनी भी रिडिकुलस हो, वो नेक्स्ट पार्ट को थोड़ा अच्छे खासे तरीके से सेट कर देती है। और जो एडवाइस मैंने तुमको पिक्चर के स्टार्टिंग में दी थी, उसी को लेके कंक्लूजन भी बताऊंगा कि तुम ये मूवी जाके देख सकते हो अगर तुमने फास्ट एंड द फ्यूरियस फ्रेंचाइज को फॉलो किया और तुमको पता है कि ये फ्रेंचाइज किसके बारे में। 9 मूवीज देखने के बाद तो तुमको भी अंदाजा हो गया होगा कि इसके अंदर दिमाग नहीं लगाना अपने को, तो वो घर छोड़ के आ जाना पक्का। और एक्शन के नाम पे ये मूवी कहां से कहां तक जा सकती है। इतना सब कुछ पता होने के बाद भी अगर तुम इंटरेस्टेड हो 10th मूवी के अंदर, तो क्या बोलूं मैं, डिसअपॉइंट नहीं करेगी, क्योंकि इसको खुद भी पता है कि ये कहां तक पहुंच चुकी है और वो उसको एम्ब्रेस करती है। प्लस जेसन मोमो का जो विलन और उनका परफॉर्मेंस था पिक्चर के अंदर, वो मेरे को पसंद आया। 8th और 9th पार्ट मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसको उनके ऊपर रखूंगा, क्योंकि दिस वन इज वेरी पर्सनल एंड इट्स ऑल अबाउट यू नो व्हाट, एफ फॉर। इतना सब सुनने के बाद भी तुम प्लान बना रहे हो देखने का, तो एक मिड क्रेडिट सीन रुक जाना। बाकी अगर तुमको मूवीज के अंदर थोड़ा भी लॉजिक ढूंढना होता है तो मत देखो भाई, क्योंकि जब पिक्चर के अंदर डॉम चीचा लिटरली एक टोर्नाडो बन के हेलीकॉप्टर घुमा घुमा के फेंकेंगे तुम घूम जाओगे। इससे पहले कि तुम कहीं और घूम जाओ, एक्सट्रैक्शन जो कि एक्शन मूवी थी, उसका सेकंड पार्ट का ट्रेलर आया था, वीडियो बनाया मैंने, चेक कर लेना। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।